अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर अम्ब्रेला शेप में बहुत ही सिंपल तरीके से फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करूंगी, जिसके लिए मैंने 6.5 मीटर कपड़ा लिया है और दुपट्टे को बिल्कुल बतीक स्टाइल में डिज़ाइन किया है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और फ़्रॉक का जो फ्रंट पार्ट है मैंने इसको ज़रा शॉर्ट और बैक को लॉन्ग रखा है, तो और 3 कलर्स की लेसिस के साथ इसको डेकोरेट किया है, जिसके लिए अब ऑर्गेन्जा फैब्रिक मेरे पास मौजूद है, जो मैंने फ़्रॉक की अम्ब्रेला फ्रिल के लिए लिया हुआ है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई तकरीबन बराबर ही है, यानी कि इसकी 42 इंच इसकी लेंथ है और इसकी जो विड्थ है वो है 43 इंच। यानी कि ये हमारा एक तरह से हमारा ये बिल्कुल चिकोर पीस है। इसको हम ट्रायंगल शेप में बिछा लेंगे। ये हम इस फ़्रॉक के नीचे वाला जो पार्ट है उसकी फ्रिल के लिए अम्ब्रेला शेप में उसकी कटिंग करेंगे। कपड़े को टेबल पर अच्छी तरह से सेट करके इसको ट्रायंगल शेप में यानी त्रिकोण की शेप में बिछा लें और अच्छी तरह से इसको पिन अप कर लें। कपड़े की सेटिंग करते वक्त ये ख्याल रहे कि इसकी 2 ओपन साइड्स और एक बंद साइड्स, इस साइड से हम कटिंग करेंगे। इसको एहतियात के साथ इनको पिन अप कर लें। यानी कि ये जो ओपन साइड्स हैं ये हमारी फ़्रॉक का फ्रंट पार्ट है, जिसके ऊपर हमने बटन्स भी लगाने हैं। इसको हम पाइपिंग करके भी ओपन भी रख सकते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, यानी कि फ़्रंट और बैक पार्ट है। और जो ओपन है ये हमारी फ्रंट साइड पे आएगा और जो बंद साइड है वो हमारी बैक साइड पे जाएगा। और अब आप अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी वेस्ट की कटिंग कर सकते हैं। और मैं अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग करूँगी। मेरी वेस्ट है 18 इंच, तो मैं इस पर 2 इंच प्लेट्स के लिए भी रखूँगी, तो मैं इसकी 22 इंच पे कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट जो है उसको मैंने फ्रंट पार्ट को मैंने 22 इंच पे कट किया और बैक पार्ट को 26 इंच पे, 4 इंच उससे ज़्यादा लंबा रखा है। अगर आप इससे ज़्यादा भी इसकी लॉन्ग टेल रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। आप अपने डिमांड के मुताबिक, अपने हिसाब के मुताबिक भी इसकी कटिंग ले सकते हैं। आपको फैब्रिक पर कटिंग की समझ नहीं आई होगी तो मैं आपको पेपर पर भी इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ। ये जो 2 ऊपरी पार्ट है और ये ओपन साइड वाली साइड्स है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। और जो बंद पार्ट है वो हमारा बैक साइड का बैक साइड का मिड वाला पार्ट है। ये जैसे कि मैं आपको इसको कपड़े को रख के सेट करके भी एक मरतबा दिखा देती हूँ, ऐसे आएंगे। यानी कि इस फ़्रॉक में साइड्स की सिलाइयाँ नहीं होंगी, ये ऐसे ही एक लेयर में इसकी कटिंग होगी। कपड़े का अर्ज़ बहुत खुला था, जिसकी वजह से ये वीडियो में प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसीलिए मैं आपको इसकी जो कटिंग है वो पेपर पर भी करके दिखाती हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और इसी जो ऑर्गेन्जा के अकॉर्डिंग ही मैंने इनर की भी कटिंग कर ली है। सेम इनर जो है आप इसकी जो लेंथ है ऑर्गेन्जा की निस्बत 2 इंच कम रखें, और बाकी इसका अर्ज़ वेस्ट बिल्कुल ऑर्गेन्जा के अकॉर्डिंग ही रखना है। जैसा कि ये हमारे पास एक चकोर पीस है, ये फ्रंट और बैक के लिए मैंने 2 पीस ले लिए और इसको मैंने ये त्रिकोण की शक्ल में बिछा लिया। और ये 2 इसके ओपन पार्ट है वो मैंने अपनी तरफ रख लिए, और जो इसके बंद पार्ट है वो उसी के ऊपर यानी कि ओपन पार्ट्स को भी रख दिया है।
अब यहाँ पे फ़र्ज़ किया मैं अपनी वेस्ट 2 इंच ले रही हूँ, जबकि कपड़े पर मैंने यही वेस्ट 11 इंच ली थी। जब मैंने उसको खोला तो वो मेरी फ़्रंट की 22 इंच बन गई और 18 इंच मेरी उसमें वेस्ट थी और 2 इंच मैंने प्लेट्स के लिए कपड़ा रखा था। आप अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट ले सकते हैं। ये सबसे पहले जो अब मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ये फैब्रिक पर मैंने 22 इंच पे लगाया है। और जो मैं 5.5 पे निशान लगा रही हूँ ये बैक पार्ट का, ये फैब्रिक पर मैंने 26 इंच पे लगाया है। अब इन दोनों निशान को आपस में मिला देंगे और ये जो ओपन वाला इसकी वेस्ट की कटिंग करने के बाद ये जो ऊपर ओपन साइड्स वाला जो पार्ट है, जिधर से ये पेपर का ओपन है, इधर से हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, जो कि हमारी फ्रॉक का शॉर्ट है। ऐसे ये इसके मिड में जाते हुए अब इस जो बैक पार्ट वाली ये जो लाइन है, इसको हम उसी के मुताबिक बिल्कुल ड्रा कर लेंगे, इसकी सेटिंग कर लेंगे। करने के बाद इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको प्लेट्स के बगैर भी बना सकते हैं। ये अगर आप इसकी वेस्ट अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग रखेंगे तो बिल्कुल फिर प्लेट्स की ज़रूरत नहीं। अगर आप प्लेट्स डालना चाहते हैं तो आप इसमें 2 से 3 इंच आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। और यहाँ पे ये फ्रंट साइड पे यहाँ एक प्लेट आ जाएगा। और एक यहाँ प्लेट आ जाएगा। फ्रंट पर चाहें तो आप इसको पाइपिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो इनर के साथ बिल्कुल इसको राउंड में इसकी वेस्ट के साथ आप इसका इनर को अटैच करने के बाद आप सिंपल तरीके से सिलाई भी लगा सकते हैं। और अब मैं करूँगी इसके लिए अपनी फ़्रॉक के लिए बॉडी की कटिंग, जो मैं अपने नाप के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। मैंने 7.5 इंच इसका तीरा रखा है और 8 इंच कंधा रखा है, कंधे की लंबाई रखी है। और 1 इंच पर मैंने इसकी कंधे की शेप दे दी और 3.5 इंच इसकी नेक लाइन का निशान लगाया है। अब मैं इसके आर्म होल को शेप दे दूंगी और चेस्ट पर निशान लगा लिया है मैंने 21 इंच का और कमर पर निशान लगाया है 18 इंच का। अब आर्म होल को हम शेप दे देंगे और चेस्ट के और कमर के निशान को आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इसकी बॉडी की कटिंग कर लेंगे। ये टोटल मेरे पास बॉडी की कटिंग के लिए 4 पीस हैं, 2 इनर के हैं और 2 इसके ऑर्गेन्जा के हैं। और इसकी जो लेयर्स हैं वो 8 लेयर्स में हैं ये। अब ये मैं अपना कंधे इसका आर्म होल चेक कर रही हूँ, जो कि 8 इंच है। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब मैं इसका जो फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग कर लूँगी।
जो हमारी बॉडी का फ्रंट पार्ट है, इसकी हम आर्म होल की कटिंग को थोड़ा सा डीप कर देंगे। ये याददाश्त के लिए बैक पार्ट पर बैक पार्ट लिख दिया है। और अब हम आर्म होल की फ्रंट कटिंग करेंगे। कपड़े को पिन अप कर लिया है, क्योंकि कपड़ा रेशमी है, बहुत अब खिसकता है अपनी जगह से। और ये मैंने इसकी आर्म होल की कटिंग कर दी है। अब हम इसी तरह अपने फ़्रॉक के स्लीव्स की कटिंग को मुकम्मल करेंगे। मैंने स्लीव्स की जो लेंथ है वो 22 इंच रखी है, और स्लीव्स की जो विड्थ है वो 9 इंच है। और इसका जो बाजू है, बॉटम है स्लीव्स का, वो मैंने 6 इंच रखा है। आप 6 इंच, 5.5, 5 इंच जो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रख सकते हैं। ये 8 इंच पे मैंने अपने कंधे का निशान लगा दिया, और अब 8 और 6 इंच का निशान को आपस में मिला दिया। ये हमारा स्टिचिंग का निशान है, और ये थोड़ी सी हल्की सी कटिंग कर दी है मैंने। अब स्लीव्स को अलग अलग करते हुए स्लीव्स पर भी हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे, जिस तरह हमने आर्म होल पर भी फ्रंट कटिंग की है। ये फ्रंट पार्ट की हमने इसकी कटिंग 1 इंच डीप कर दी है। ये गले का निशान बिल्कुल मैंने गोल शेप में लगा के थोड़ा सा इसको शेप दे दी है। 6.5 इंच मैंने गले की लेंथ रखी है, और 3.5 इंच इसकी विड्थ रखी थी। और ये मैंने 1.5 इंच के गैप से गले पर बिल्कुल गले की शेप में ही मार्किंग कर दिया, ताकि इसके ऊपर मैं लेसेस लगा सकूं आसानी के साथ। इनर के साथ ही मैं इस गले की सिलाई कर दूंगी, और इसकी सिलाई करने के बाद कटिंग करके इसको उल्टा दूंगी। उल्टाने के बाद अब मैं इसके ऊपर 3 डिफरेंट्स कलर की लेसेस है मेरे पास, जो मैं लगाऊंगी। और एक बिल्कुल ही ब्रिक लेस है, वो गोल्डन शेड में है, और वो इन 3 लेसेस के अंदर अंदर मैं उनको भी लगा दूंगी। ये अब हम अपने गले पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसी तरह मैं इसके ऊपर पहले ये लेस लगाऊंगी, फिर दूसरे निशान पर दूसरी, और तीसरे निशान पर तीसरी। ये जी गले की मैंने स्टिचिंग कर ली है, और इस पर मैंने लेसेस भी लगा दी हैं, ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और फिटिंग का भी सिलाई लगा दी है। बाजुओं पर भी लेसेस लगाने के बाद उनको भी मैंने बंद कर लिया है। बंद करने के बाद बॉडी के मिड में भी मैंने चॉक से निशान लगा दिया है, और इसके फ्रंट और बैक को कट भी लगा देंगे। और जो मैंने इस निशान के साथ मैंने इसी का मिड करके चॉक का निशान लगा रखा है। यहाँ पर हम अपनी फ्रॉक्स के प्लेट डालेंगे। यहाँ पर प्लेट्स आएंगे एक एक। ये मैंने अपना इनर और ऑर्गेन्जा को भी इकट्ठा स्टिच कर लिया है, वेस्ट से उसको अटैच करते हुए, और उसका नीचे से बॉटम भी फोल्ड कर लिया है इनर का,
बिल्कुल सिंपल तरीके से। और फ्रॉक का बॉटम फोल्ड करने के बाद उस पर लेसिस का इस्तेमाल करेंगे। और बिल्कुल मैं इसकी पाइपिंग नहीं कर रही, मैंने सिंपल तरीके से इसको सिलाई लगा दी है। और ये प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स को यहाँ पे हम यहाँ रखेंगे। आप अपना फ्रॉक प्लेट्स के साथ भी और प्लेट्स के बगैर भी तैयार कर सकते हैं। ये हम फ्रॉक के निचले बॉटम पर भी लेसिस से डेकोरेट कर लेंगे उसको भी, जैसा कि हमने अपनी नेक लाइन को किया है। और ये इसी तरह लेसिस के ही मैंने बटन बना दिए हैं जो मैंने अपनी फ़्रॉक पर लगाए हैं, क्योंकि लेसिस के कुछ टुकड़े बच गए थे, उन्हीं को मैंने तैयार करके उसके ऊपर बटन बनाकर लगा दिए हैं। ये मैं आपको बटन बनाने का यहाँ पे तरीका भी बता देती हूँ। ये लेस बिल्कुल नरम ही थी और मैंने इसी को बस मोड़ा है और इसको सुई के साथ इसके किनारों को पक्का किया। पक्का करने के बाद इसको बटन की शेप दे दी, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे, और मैंने वही फ़्रॉक के ऊपर अटैच कर दिए हैं। ये इसको ये अब सुई की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह इसके किनारों को मैंने बंद कर दिया है ताकि ये खुलने ना पाएँ और बिल्कुल इसके लेस के रेशे वगैरह बाहर ना आए, क्योंकि ये इसमें सिल्की रेशे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।